उन्नति की इस ज्योति को हर किसान तक ले जाना है। नई कृषि तकनीकों से अन्नदाता को सशक्त बनाना है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में कृषि को आधुनिक और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं तथा किसान भाई और बहनों की नई कृषि तकनीकों के जरिए उत्पादन में वृद्धि हो रही है। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन में रंग भरता ये नया भारत है। परंपरागत खेती को तकनीक के जरिए आधुनिक रूप देकर एक स्वर्णिम भविष्य गढ़ता ये नया भारत है। कृषि के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करता ये नया भारत है। पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। जो ये प्रयास हुए हैं उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत इसी राह पर चल पड़ा है। स्मार्ट कृषि इसी सोच की एक कड़ी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार आज देश में कृषि स्टार्टअप को प्रमोट करने में जुटी है, ताकि कृषि जगत में नई क्रांति लाई जा सके। भारत अब केवल अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये सीमाओं को लांघकर विश्व की जरूरतों को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। भारत के किसान अब दुनिया का पेट भर रहे हैं। सरकार के प्रयासों के कारण आज देश के किसान स्मार्ट कृषि की ओर रुख कर रहे हैं। देश का छोटा किसान भी आज स्मार्ट कृषि के बल पर खुशहाल बना है। आज बीज से लेकर बाजार तक फैली कई नई प्रणालियों और कृषि क्षेत्र में पुरानी प्रणालियों में सुधार किए जा चुके हैं। 2014 के बाद सिर्फ 6 साल में कृषि बजट कई गुना बढ़ाया गया है। साथ ही साथ किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 साल में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। आज कृषि स्टार्टअप देश में किसानों के सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहे हैं। ये कृषि स्टार्टअप किसानों को वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे वे अभी तक वंचित थे। ये स्टार्टअप आज किसानों को फसल आधारित आय प्रणाली से बाहर निकलने और मूल्यवर्धन तथा अन्य कृषि विकल्पों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत सरकार की घोषणा के बाद 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्टार्टअप्स का स्वर्ण युग अब शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अब तक 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा भी कर चुकी है, जो इस यात्रा को नए शिखर तक ले जाएगा। आज लाखों युवा भारतीयों को इन्हीं स्टार्टअप के बलबूते रोजगार मिल रहा है। भारत युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए मंत्र के आधार पर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रहा है। यही वजह है कि आज स्टार्टअप्स की संख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है और दुनिया का हर 9वां कृषि स्टार्टअप भारत से तैयार हो रहा है। सरकार की नीतियों के कारण जनवरी 2020 से जुलाई 2022 के बीच 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न यानी 100 करोड़ की कंपनी बन चुके हैं। फंडिंग की बात करें तो इन 2 वर्षों में इसमें 300% की बढ़ोतरी हुई है। 2020 के $155 मिलियन के मुकाबले ये अब $636 मिलियन का हो गया है। इन स्टार्टअप्स को सहायता देने के अलावा भारत सरकार भू जोतधारी पात्र किसानों को उन्नत बीजों और खेती के संसाधनों के लिए पीएम किसान के तहत सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में की गई, जिसके तहत हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे किसान भाइयों और बहनों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। अब तक विभिन्न किश्तों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में सीधे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि भेजी जा चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त के रूप में 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का हस्तांतरण करेंगे तथा इसी के साथ एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव एवं किसान सम्मेलन के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 1,500 से अधिक एग्री स्टार्टअप्स भाग ले रही हैं। समृद्ध और खुशहाल किसान, बदलते भारत की नई पहचान।